जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद वक्फ संशोधन बिल और पहलगांव में हुए आतंकी हमले के खिलाफ शहर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे और हाथ में तख्तियां लेकर शहर के में पैदल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्णिया जमा मस्जिद के इमाम वहीदे जमा कासमी ने वक्फ कानून को काला कानून बताया और इस्लाम धर्म में हस्तक्षेप न करने की बात कही। वहीं इमारत शरिया के सदर मोहम्मद मुबारक हुसैन ने कहा कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में भी यह रैली निकाली गई है। सरकार अब तक उन आतंकवाद को पकड़ नहीं पाई है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि पहलगांव आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दें। वहीं रैली के माध्यम से वक्फ कानून और आतंकवाद के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग आवाज बुलंद किए। हमारा ये मानना है कि वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 ये संविधान में दिए गए बुनियादी दस्तूर और हुकूक के खिलाफ है। इससे दफ़ा नंबर 13 का, 25 का, 26 का और 29 का वायलेशन है। इसलिए इस वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को गवर्नमेंट इस पर विचार करे और भारत सरकार इसको वापस ले। इसलिए कि अगर ये वक्फ एक्ट को वापस नहीं लिया जाएगा तो इसकी वजह से मसाजिद, मदारिस और कब्रिस्तान और औकाफ की परिपटी के जाए होने का और बर्बाद हो जाने का पूरा खतरा नहीं बल्कि यकीन हो चुका है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, बहुत ही विनम्रता पूर्वक हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, हम तमाम पूर्णिया के बाशिंदे सारे और सेकुलर अवाम हम अनुरोध करते हैं कि आप अविलंब इस एक्ट को वापस लीजिए और पुनर्विचार कीजिए। इसलिए कि इससे भारत के संविधान का भी वायलेशन है और यहाँ की रहने वाली तमाम अक़लियतें और माइनॉरिटीज़ किसी का भी हक महफूज नहीं रह सकेगा। यही हमारा अनुरोध है। और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि अभी जो पहलगाम में एक जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है और जिससे मासूम लोगों की जानें गई हैं, वो यकीनन हिंदुस्तानियों की जानें गई हैं। ऐसे हमलावरों की शनाख्त होनी चाहिए और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको गिरफ्तार करे और उसको कैफर किरदार तक पहुंचाए। और हम तो करते हैं कि हम निंदा करने के साथ साथ कड़ी मांग करते हैं कि ऐसे जालिमों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए जो बेगुनाह मासूमों को और ज़ायरीन के साथ ऐसी हरकत करते हैं। इसलिए मेरा